हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और बेटा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 फ्रॉम दैट पीरियड एज ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पार्ट 3 तक हमने एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब पार्ट 4 के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं और उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस पढ़नी है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में अपन को डिस्कस करना है। सबसे पहला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आप सब जानते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। मतलब कपड़े धोते हैं आप, जिससे आपका सर्फ एक्सेल या जो भी आपका सर्फ है, जो भी आप यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन शॉर्ट वॉशिंग सोडा आपका कहलाता है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। बस याद रख लो, इनके जो मैं सीधी सीधी बातें बताऊंगी टू द पॉइंट, सिर्फ वही पॉइंट दिमाग में रखने हैं, फालतू किसी रामायण में नहीं घुसना है कि वॉशिंग सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। कैसे कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन क्या होती है? प्रिपरेशन कहलाता है सॉल्वे प्रोसेस। देखो, आपने अमोनिया को जब H2O के साथ रिएक्ट कराया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपने कहा यहाँ पर आपका जो फॉर्मेशन होता है, कहता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। सी द रिएक्शन NH3 + H2O + CO3। आपने होल ओवर रिएक्शन कराई, सारे जानते हैं आप, तो NH4SCO3 का रिएक्शन फॉर्मेशन हुआ। उसको आपने क्या कहा? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट पार्ट में मैं NaCl की रिएक्शन करा रही हूँ NH4.SCO3 के साथ, तो आपने कहा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl रिलीज आउट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, इसको आप फर्दर आप रिएक्ट कराते हैं, तो आपने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट से फॉर्मेशन होता है किसका? सोडियम कार्बोनेट का। लिबरेशन H2O एंड CO2। फिर उस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स से। कितने? 10 वाटर मॉलिक्यूल से। तो आप कहते हैं कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, दैट इज योर वॉशिंग सोडा, मीन्स Na2CO3.10H2O। क्लियर? राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस एंड लर्न। आफ्टर दिस हमें पढ़ने हैं इसके यूजेस। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का यूजेस क्या है? पहली चीज़ आपको मैंने अभी बताया कि ये सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर्स, बोरेक्स और कास्टिंग सोडा में काम आते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट की तरह ये रिएक्ट करते हैं, लॉन्ड्री और क्लीनिंग में काम आते हैं। साथ ही साथ ये पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी काम आते हैं, और इनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया जाता है। ये इनके कुछ यूजेस हैं। जो मेन यूजेस हैं दोज आर दीज, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप कहते हैं बेकिंग सोडा। खाने वाला, खाना बना देना, वो है बेकिंग सोडा। फॉर्मुलेशन क्या है? NaHCO3। व्हाट इज NaHCO3? इसका भी कलर कैसा होता है? ये भी वाइट कलर का होता है। आइए इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। मैंने रिएक्शन कराई Na2CO3 की, यानी कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से कराई, तो आपने कहा ट्वाइस NaSCO3 मीन सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, और यही आपका क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा। बस इतना सा पार्ट है। अब इसके यूजेस देखते हैं। एक तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, दूसरा खाना बनाने के यानी कि बेकिंग में काम आता है, और तीसरा ये माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी बिहेव करता है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सबको पता है फॉर्मूला NaCl। आ जाओ प्रिपरेशन देखते हैं। 50 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन इंडिया बाय सोलर इवेपोरेशन। आपको सबको पता है क्या है ये? सॉल्ट ही तो है। किसके द्वारा बनता है? इवेपोरेशन से। आपने बड़े बड़े पैनल्स देखे हैं, बड़े बड़े चैनल्स में हमने ये देखा है कि इसका फॉर्मेशन होता है। यूजेस क्या है? फ्रीजिंग मिक्सचर टू लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ आइस। ये क्या करता है? टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है, यानी कि इट एक्ट्स एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर। सेकेंड, प्रिपरेशन में काम आता है किसकी? NaOH की, Na2O2 की और Na2CO3 की, और ये एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम आता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है NaOH, और आप इसका कॉमन नेम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH कहते हैं। प्रिपरेशन क्या है? जब आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं
तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वो किस में आप कराते हैं, केल्नर सेल में कराते हैं। इसकी हमें ब्रीफिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका नेमिंग आता है कि केल्नर सेल जो होता है इसमें हम ब्राइन कैस्नर करवाते हैं। ब्राइन कैस्नर इज़ अ एपरेटस नेम। सो आप कहते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस जब भी NaCl का कराया जाता है तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे, NaOH का फॉर्मेशन होता है जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो अब देखिए, अब हमें रिएक्शन पार्ट में आगे क्या चीज़ कवर करनी है कि अब हमें देखनी है रिएक्शन इंडिविजुअली एनोड पे क्या होगी और कैथोड पे क्या होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। आपने कहा जब मैं बात कर रही हूँ किस पे, एनोड के ऊपर, तो एनोड पे आपको मैंने बताया था कि हम ऑल ओवर देखेंगे कि क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा। तो देखिए रिएक्शन में आपने कहा क्लोरीन माइनस आयन, और जब ये माइनस है इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर Cl में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने इजीली लूज कर दिया। तो हमें ये पता चला कि हमें इंडिविजुअली क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना और होल ओवर हमें क्या मिला, Cl2 एज अ गैस, जो कि किस पर लिबरेट हुई है, एट एनोड। यही मैंने आपको कहा कि एनोड पर क्या लिबरेट हो रहा है, Cl2 गैस। लेकिन Cl2 गैस होल ओवर किस तरीके से कंज्यूम हो रही है एनोड के ऊपर, आपने कहा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और क्लोरीन के इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपने कहा Cl2 यहां लिबरेट हो गई। अब कैथोड पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कैथोड पे कौन अटैक करेगा, कैथोड की तरफ कौन लिबरेट करेगा, आपने कहा सोडियम आयन। कैसे, आपने कहा ये देखिए यहां आपको पता है प्लस में स्पेशीज है, आयन जो है सोडियम आयन प्लस में है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेगा हमें। हमने एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां ऐड कराया आपको मिल गया सोडियम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां मैं अगर रिएक्शन अमलगम के साथ करा रही हूं, मैंने पूरे प्रोसेस में आपको यही बोला कि जिस तरह से आप जिंक अमलगम का प्रोसेस पढ़ते हैं ऐसे ही यहां सोडियम अमलगम का प्रोसेस भी आप पढ़ रहे हैं। सोडियम अमलगम किसे कहा जाता है, NaHG। होपफुली हमें याद होगा, इसको कहा जाता है सोडियम अमलगम। ठीक है, अब देखो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, आप जैसे ही ट्वाइस ऑफ Na की, मान लीजिए कितने भी मोल्स, x मोल मैंने Hg ले लिया, तो होल ओवर आपको पता चल गया क्या बनेगा, Na2HgX। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आपको पता है द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर। यहां हमें फाइनल रिएक्शन देखने के लिए हमें अमलगम को किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो रिएक्शन करवा देते हैं। यहां आपने सोडियम अमलगम बनाया, अब आपने उसकी रिएक्शन करवा दी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लिबरेशन हुआ है, जो पूरा प्रोडक्ट बना है वो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज ट्वाइस ऑफ NaOH, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी और साथ साथ आपको 2 Hg के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो आपने इंडिविजुअली सेपरेट पार्ट में देख लिया कि एनोड पर क्लोरीन लिबरेट होगी और कैथोड की तरफ क्या लिबरेट होगा, सोडियम जाके अटैच होगा। तो ये था आपका पूरा पार्ट इस प्रोसेस के लिए कैथोड और एनोड के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके यूजेस देखते हैं। पहली चीज़, ये जो काम आता है ये बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन में काम आता है बच्चा। दूसरी चीज़, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क और नंबर ऑफ केमिकल्स, इन सब में भी ये काम आता है। इसके बाद मैं कहूँ तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं और लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी ये यूज़ किया जाता है। आइए नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन। फॉर्मुलेशन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, CaCO3। चलिए प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन में मैंने कहा जैसे ही मैं CO2 पास करा रही हूं किसी भी स्लेक्ड लाइन पे, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, आपको वहां फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैसे, ये देखिए मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैं करवा रही हूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सीधा रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स व्हाट, क्या फॉर्मेशन हुआ, CaCO3 का, जिसको आप कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर का रिमूवल। आफ्टर दिस जैसे ही मैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को ऐड करती हूँ कैल्शियम क्लोराइड में, क्या कहा, ये जो सोडियम कार्बोनेट मैंने फॉर्म किया है इसको मैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ ऐड कर रही हूँ। तो आपने कहा कि यहाँ पर फिर से सेम चीज़, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और NaCl का रिमूवल हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है साथ में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको हीट करूं, किसको हीट कर रही हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को। जब कभी आप इसको हीट कराएंगे तो आपका फॉर्मेशन होगा कैल्शियम ऑक्साइड का।
पहली चीज़ तो ये याद रखो, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कौन? दिस कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए करवाते हैं रिएक्शन। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसकी मैंने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराई। HCl के साथ रिएक्शन कराते ही आप कहते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड बन गया। देखिए कैल्शियम क्लोराइड बना, एक वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट। गैस तो लिबरेट ही होगी, चाहे वो हाइड्रोजन फॉर्म में हो चाहे कार्बोनेट फॉर्म में हो। फिर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की किससे रिएक्शन से कराई? स्ट्रॉन्ग से कराई। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर मैंने लिया है। यहाँ मैंने सॉफ्ट लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, अब यहाँ पर ये है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैंने इसको डाइल्यूट फॉर्म में लिया है। तो H2SO4 से मैंने रिएक्शन कराई तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। जबकि यहां फॉर्मेशन हुआ था कैल्शियम क्लोराइड का। क्लियर? आइए इसके यूजेस देखते हैं। ये एक तो बिल्डिंग मटेरियल्स में काम आता है, जैसे क्विक लाइम, सीमेंट, मार्बल, डिस्टेम्बर, घर में जितने भी काम होते हैं चलते रहते हैं उस सब में। यूज्ड एज अ फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। दूसरा चीज़, ये मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। कैसे? आपने ली सिलिकॉन ऑक्साइड की कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराई तो आपने देखा कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। ये कहाँ पर काम आता है? मेटल के एक्सट्रैक्शन में। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है? CaO। कैसे प्रिपेयर होता है? जब आप इसको हीट करते हैं कैल्शियम को एक रेवर्बेटरी फर्नेस में। रेवर्बेटरी फर्नेस कुछ इस टाइप के होते हैं बेटा, जिनके ऊपर पूरा चैम्बर सेपरेशंस होते हैं। यहाँ पर आपने क्या कर रखा है? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका बर्नर, और ये यहाँ पर क्या होती रहती है? हीटिंग। ठीक है। अब ये जो रेवर्बेटरी फर्नेस का जो चैम्बर है ना पूरा, यहाँ पर ही आपको इसकी सप्लाई देखनी होती है। ये आपको बना के मेरे को बताना नहीं है ज़्यादा, ना आपको इसका कुछ डिस्कस करना है, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया के लिए आपको थोड़ा सा बनाया है कि कैसा दिखने में लगता है, ये ऐसा लगता है। और यहाँ पर जो आपकी टेम्परेचर रेंजेस होती हैं, सी दिस इज़ द टेम्परेचर रेंजेस, वो कितनी होती हैं? 10702 to 1270 केल्विन। क्लियर? देखिए रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यूजेस क्या हैं? सीमेंट बनाने के काम आता है, चीपेस्ट है, सबसे ज़्यादा सस्ता है। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है कास्टिंग सोडा से, शुगर प्यूरिफाई करने के काम आता है, और कपड़े डाई करने के काम आता है। कपड़े या XYZ जो भी मटेरियल्स हैं डाई स्टफ्स में काम आता है। आफ्टर दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? स्लेक्ड लाइम। फॉर्मूला CaOH2। इसकी रिएक्शन स्लेक्ड लाइम कैसे बनता है? जब आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, CaO प्लस H2O, देखिए तो फॉर्मेशन क्या हुआ? CaOH होल ट्वाइस। इसको ही आप कहते हैं स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन है मैंने करवाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, करवा लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ क्या बना? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर निकल गया। अब कराई मैंने क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ करवा लेते हैं। देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको आप कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बच्चा। ठीक है। आपने यहाँ पर कहा ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर सब जानते हैं, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसी को क्या कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, तो याद रखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? CaClO2। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आ जाओ। अब कुछ बस 5-7 थे ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब थोड़ी सी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। चैप्टर ख़त्म होने वाला है, खुश हो जाओ, खुश तो हो जाओ, बस तुम्हें याद भी हो जाए तो मैं भी खुश हो जाऊँ। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में क्या है? मैग्नीशियम और कैल्शियम की। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहली चीज़, क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम। कौन कंटेन करता है? क्लोरोफिल जो कंपाउंड अपना पूरा की पूरा स्ट्रक्चर जब बनाता है उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। C कहाँ? बीच में। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइजेज ATP, दिस इज एडिनो ट्राइफॉस्फेट इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर।
इन्होंने यहाँ पर इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो मैग्नीशियम है ना बेटा, जितनी भी साइकिल्स होती हैं एनर्जी ट्रांसफ़र वाली, उसमें जो एटीपी फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है एज अ कोफैक्टर। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बनता है। तो देखो, अभी तक आपने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपसे ये बोला कि कैल्शियम का मैक्सिमम परसेंटेज होता है, कहा था या नहीं? अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में ही मैंने आपसे डिस्कशन किया, तो मैंने आपको बताया और आपको पता भी चल गया कि कैल्शियम जो है उसका मैक्सिमम परसेंटेज होता है, दैट इज नियरली अबाउट हाउ मच, 99%। और जो कहाँ प्रेजेंट होता है? अपने बोन्स और टीथ के अंदर। मैंने बताया था आपको अभी एग्जाम्पल कि हमारे को जब पेन होता है, सडन क्रैम्प्स आते हैं नाइट में भी सोते टाइम, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कैल्शियम की वीकनेस। तो आपने कहा कैल्शियम की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और इसका मैक्सिमम परसेंटेज होता है अपनी बॉडी के अंदर, दैट इज नियरली अबाउट 99%। याद रखनी है ये चीज़, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो, और एक चीज़ आप देखिए कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में, इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन में एंड ब्लड कोएगुलेशन में। इन तीनों में भी कैल्शियम का मेजर रोल होता है। ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं, बिल्कुल इसके ऊपर टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड प्लीज लर्न इट वेल। क्या कहा मैंने? कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में अमंग अ ह्यूमन बॉडी, दैट इज इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, इन इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन एंड इन ब्लड कोएगुलेशन ऑल्सो। क्लियर है यहाँ तक बात? फिर देखिए, एक मैं आपको बताऊंगी जिसको आप कहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एपेटाइट। फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CA3PO4 होल ट्वाइस। हाँ जी, याद करना है, इसी फॉर्म में पूछा जाता है। ईदर दे आस्क इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला और दे आस्क इन द फॉर्म ऑफ अ नेम, बाय द नेम, या फिर फंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे CA3PO4 होल ट्वाइस आपके बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है एज अ एपेटाइट। क्लियर? दिस होल इज इंपॉर्टेंट। यस, किस तरीके से? CA3PO4 होल ट्वाइस, बिल्कुल याद कर लो, 2-4 बार लिखोगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? CA3PO4 होल ट्वाइस, ये आपके बोन्स और टीथ में एज अ एपेटाइट प्रेजेंट होता है। यही चीज यहां लिखी हुई है, लेकिन मैंने फिर से क्यों लिखी? क्योंकि मैंने आपको बोला अपनी लर्निंग हैबिट्स को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। देखो मैम, आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, 2 बार लिख दिया ना। ठीक है, तो चलो आगे मूव करें। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और चीज़ मैं कहूँगी, फ्लोरोपेटाइट। क्या कहा? फ्लोरोपेटाइट। फॉर्मूला क्या होता है? थ्राइस ऑफ CA होल थ्राइस PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। हाँ जी, बिल्कुल याद कर लो। ईदर दे आस्क इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला और ईदर बाय देयर नेम और बाय देयर फंक्शन। इट्स होल डिपेंड ऑन द NCERT lovers और द NCERT एग्जामिनर्स और अप टू योर बेसिक मेंटल लेवल। सो प्लीज लर्न इट वेल। मैंने कहा फ्लोरोपेटाइट किस तरीके से प्रेजेंट होता है? आपके टीथ में जो एनिमल पार्ट होता है ना, इनेमल पार्ट, उसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्लोरोपेटाइट। क्लियर? आफ्टर दैट आपको एक चीज़ और याद रखनी है जो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी इन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि जो Ca+2 आयंस की कंसंट्रेशन होती है, हाँ जी, Ca+2 आयन यानी कि कैल्शियम आयंस की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, उसकी कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन होती है 2 हार्मोन्स के द्वारा। और वो 2 हार्मोन्स कौन से हैं? एक है कैल्सिटोनिन और दूसरा है पैराथायरॉइड, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। बिल्कुल, लैंग्वेज फॉर्म को फ्लो चार्ट फॉर्म में डाल दो। क्या कहा है? जब चीज़ें याद नहीं होती हैं तो गिव अ बेसिक ट्रीट। कैसे? कैल्शियम+2 बोला मैम ने, लिख लिया। फिर उसमें मैम ने 2 हार्मोन्स बोले, कौन सा? एक कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड। ये जो 2 हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी में पाए जाते हैं और इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है इन 2 हार्मोन्स के द्वारा। किसकी कंसंट्रेशन को? इसकी कंसंट्रेशन को। और ये दोनों हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं आपकी बॉडी में? इन ब्लड प्लाज्मा। खत्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। फिर से मैं कहूँगी प्लीज़ लर्न इट वेल, सीधे क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये। चलो, आय हाय, स्केलेटन आ गया। ये देखो, सुंदर लग रहा है क्या? ये मूव भी करेगा क्या? शी मूव विथ लाइक, या ही मूव विथ लाइक। कौन है ये? शक्ल देखो इसकी,
सही लग रहा है? कौन है ये? स्केलेटन है बच्चा, डरना नहीं है। कोई ये लेक्चर रात में तो नहीं देख रहा है ना कि अचानक ये स्लाइड आई और डर जाए, हाय हाय केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहा हूँ मैं, भाई मेरे कमरे में भूत आ गया। नहीं आया, आ जाओ। कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने ये क्यों बनाया, जस्ट तुम्हें बताने के लिए कि ह्यूमन बॉडी में कितने कितने कौन कौन से एलिमेंट्स की वेटेज होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम 90 ग्राम्स होता है अपनी बॉडी में इनटेक, पोटेशियम 5 ग्राम्स होता है। ये तो तुम्हें खुद को फील कर लेना है बस इसकी जगह। ये तो स्केलेटन दिया है, बॉडी थोड़ी दी है मैंने, कोई थिन है, कोई फ्लैट है, कोई कर्वी है। मैग्नीशियम 25 ग्राम्स, कैल्शियम 1200 ग्राम्स। सी दिस है ना मैक्सिमम परसेंटेज। आ जाओ। अपनी बॉडी के अंदर 23 एसेंशियल एलिमेंट्स बेटा बहुत ही रिक्वायर्ड हैं, जिनमें से 15 क्या होते हैं, मेटल। इन आवर बॉडी 23 एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जिनमें से 15 मेटल्स होते हैं। मेटल रिक्वायर्ड इन मेजर प्रोपोर्शन आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब वो जो 15 है ना, उनमें से जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक के हैं, इसलिए मैंने यहाँ तुम्हें ये बताया है। कंटेनिंग ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.6 ग्राम ऑफ कॉपर। अपने अंदर आयरन का अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो कितना होता है, 5 ग्राम। इट डिपेंड्स ऑन पर्सनस बॉडी, वेरिएट भी करता है बट माइनर, नॉट लाइक 5 बोला तो 1 होगा, नहीं, फिर तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, तभी तो डिजीज़ जनरेट होगी। और 0.6 ग्राम कॉपर होता है। देखो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सीधा सीधा कि कितना परसेंटेज होता है बॉडी में। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहे हो मैम, ये तो क्रिस्टल लैटिस है ना? नहीं 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 नहीं, क्रिस्टल लैटिस जैसा लग रहा है बट क्रिस्टल लैटिस नहीं है। ये मैंने आपको बताया है कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा यानी कि ह्यूमन सेल जो होता है, अपने बॉडी में जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उनके अंदर किस किस तरीके से इनका जो वेटेज रहता है। ये एक ह्यूमन सेल है और यही ब्लड प्लाज्मा, एक डिनोशन है, सिंपल सा दिया है मैंने। तो तुमको याद रखना है कि सोडियम जो होता है वो होता है 10 मिलीग्राम लीटर इनवर्स, ये यहाँ आएगा। पोटेशियम होता है 105 मिलीग्राम लीटर इनवर्स, मैग्नीशियम 143 मिलीग्राम लीटर इनवर्स, कैल्शियम 5 मिलीग्राम लीटर इनवर्स। अब बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। जो अब काम की बात है ये फिर भी इतनी काम की बात नहीं है, इस पर क्वेश्चन भी नहीं बनता। क्वेश्चन बनेगा यहाँ, और क्या क्वेश्चन बनेगा, आ जाओ। जब कभी भी इनसाइड द सेल या टिश्यू बात हो रही है, क्वेश्चन में यही चीज़ पिक करनी है कि इनसाइड द सेल या टिश्यू बात हो रही है, तो याद रखना है पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी। क्लियर? पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा और सोडियम की कंसंट्रेशन कम। दूसरी चीज़, अगर इन फ्लूइड बाथिंग सेल्स या ब्लड प्लाज्मा में बात हो, यहाँ जो अपने बॉडी में मूव आउट करता है, फ्लूइड सेल्स, प्लाज्मा, इन सब में बात हो तो आप कहेंगे सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और पोटेशियम की क्या हो जाएगी, लो। बस ये बात याद रखनी है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आ जाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी पढ़ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा आप इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पहली चीज़ तो ये याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैसे बनता है? द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज बिलीव टू बी ड्यू टू रीहाइड्रेशन एंड इट्स रिकन्वर्जेशन इनटू जिप्सम। कब बनता है? जब एक तो रिहाइड्रेशन हो और एक रिकन्वर्जन हो, किसमें? जब जिप्सम में। किसका? इसका। कैसे? ये देखिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने फॉर्मूला लिखा, CaSO4.12H2O, ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। अब मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं इसकी वाटर में डाल दूँ तो ये सेट हो जाता है। सेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर सेटिंग का मतलब ये है जितना पानी में डालोगे उतना हार्ड होता जाएगा, यानी कि फिक्स होता जाएगा वो उसमें। ठीक है, ये है वो सेटिंग कि पानी में जितना डालते जाओ उतना ही ज़्यादा हार्ड होता जाएगा, जितना पानी डालते जाओगे। किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर ये सेट होते ही? जिप्सम में। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। अब क्वेश्चन क्या बनता है? पहला तो ये कि एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका जब सेटिंग फॉर्म आता है तो वो क्या कहलाता है? जिप्सम। दूसरी चीज़, जिप्सम का शेप और स्ट्रक्चर की अगर वो बात करें तो याद रखना है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। इसी पे बनता है क्वेश्चन।
इतना भी सीधे क्वेश्चन नहीं देगा तुमको कि बस कह दे अच्छा बताना यार प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन में सेटिंग के बाद क्या होता है। सिर्फ जिप्सम नहीं बनाएगा, उसके स्ट्रक्चर पे भी पूछ लेता है कि ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है। इसकी हार्डनिंग जब होती है किसकी, जिप्सम भाई साहब की, क्योंकि जितना आप उसमें पानी डालते जा रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है, स्टक होता जा रहा है, स्टेबल होता जा रहा है, सेट होता जा रहा है। उसको आप कहेंगे, उस फॉर्म में जो जिप्सम होता है वो कहलाता है मोनोक्लिनिक। इन दोनों फॉर्म्स पे क्वेश्चन बनता है, दोनों की दोनों फॉर्म्स पे क्वेश्चन बनता है कि जब जस्ट सेट ही हुआ है तब तो वो है ऑर्थोरोम्बिक, और जब वो एकदम हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में बन गया तो उसकी स्ट्रक्चर होगी मोनोक्लिनिक। देखो अब ये लाइमस्टोन है, कैल्शियम गिरा, इसको मैंने क्रश किया पहले, लाइमस्टोन में छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ लिया, फिर इसको ग्राइंड किया, पिसवा लिया, पाउडर फॉर्म में बन गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको हीट दी, पहला एक फॉर्म कर रही हूँ, हीट दी तो ये लाइमस्टोन बन गया CaO। अब जैसे ही इसको वाटर में ऐड किया तो ये क्या बना, स्लेक्ड लाइम, फॉर्मूला CaS2। जो मैंने अभी इतने सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे ना, उस सब का आगे तुम्हारे पास एक समरी ट्रेंड फ्लो चार्ट में। अब तुमने ये देखा कि ये जो था जिप्सम भाई साहब और आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने इसको हीट किया तो आपने देखा क्योंकि ये तो था जिप्सम, आपको क्योंकि पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो हाफ H2O आता है, तो देखिए फॉर्मुलेशन, और ये रिमूव हो गया। और यही क्या होता है, सीमेंट फीमेंट सब में काम आता है। इसका दूसरे नेम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, बस अब कुछ हाइड्रेट्स के फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स क्या हैं, पहली चीज़ तो पहले याद कर लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यानी कि सेकंड ग्रुप के। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मतलब आपने कहा जब आप हाइड्राइड्स में, पहली चीज़ हाइड्राइड्स में प्लस ग्रुप 2 में अगर आप टॉप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑर्डर इंक्रीज होगा किसका, आयनिक कैरेक्टर्स का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मेटल्स का मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और आयनिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये रहा ना, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहा, हो तो इंक्रीज रहा है, ग्रुप डाउन है। देखिए दोनों चीज, ठीक है। हेंस BeH2 विल बी लीस्ट आयोनिक। ये रहा क्वेश्चन, हमारे काम की चीज। कितने क्वेश्चंस तो बना लिया अपन ने यहीं की यहीं, कि बेरिलियम हाइड्राइड लीस्ट आयनिक होता है, और इसका ऑर्डर क्या रहता है, बेरिलियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड और बेरियम। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है आयनिक कैरेक्टर का। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है आयनिक कैरेक्टर का, ये है लिथियम सबसे छोटा, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मतलब बढ़ रहा है, याद कर लेना सीधा सीधा। अब देखिए, दिस कैन बी सस्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्योंकि क्या होता है, आयनिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ेगा तो साइज ऑफ द मेटल आयंस एंड इट्स टेंडेंसी टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। क्या हो रहा है, मेटल आयन बढ़ रहे हैं, इसमें पोलराइज होने की टेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है एनायन की तरफ। हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, दैट इज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इन शॉर्ट बात खत्म। ठीक है, अब एक नोट जो कि है इम्पॉर्टेंट, 500-2000 वाला नहीं है, ये केमिस्ट्री का नोट है भाई साहब, जो यहाँ की किस्मत जगाएगा अगर इस नोट को यूज़ कर लिया तो। द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डोनर, किसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डोनर के में, तो ये डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर वहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहली चीज़। इसलिए हैवियर आयंस जो होते हैं वो सिर्फ कैल्शियम फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, किसके कॉम्प्लेक्स, इथेनॉल के कॉम्प्लेक्सेस के साथ। इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बेरिलियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने कहा था कि ग्रुप 2 वाले +2 शो करते हैं, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में बेरिलियम +4 शो करेगा। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में, वो कोऑर्डिनेटेड होता है 4 बोरोन एटम से इन द हेटेरोसाइक्लिक पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर। ये सब हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये याद रखो कि कैसी रिंग स्ट्रक्चर होता है, हेटेरोसाइक्लिक
पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर होता है, मैग्नीशियम 4 एटम से सराउंडेड होता है। ख़त्म बात, यहाँ पर आपका पूरा की पूरा एस ब्लॉक ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड प्लस प्रीवियस ईयर वाले, क्लियर। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सारी चीज़ें। तब तक एस ब्लॉक अच्छे से याद कर लो फ्लो चार्ट फॉर्म में, या जैसा तुम्हारा मन करे वैसे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।